वैदिक मंत्रोच्चारण और श्री बद्री विशाल लाल के जयकारों के साथ ही आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और इस वक्त 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे थे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन भी हुआ और इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिर का कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योति के हुए। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को अर्पित किया जाता है, उठाया जाता है। मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे, जो कि आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं की मौजूदगी में खोले गए। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के मौजूदगी में कपाट खोले गए। और देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो लोक नृत्य करते हुए अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज कपाट खुले हैं। तो श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला इस दौरान और इस वक्त लोग लोकगीत गाते हुए, आर्मी बैंड की धुन पे थिरकते हुए, ढोल नगाड़ों की गूंज पर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए नजर आए और सभी ने हर हर देव के जयकारे के साथ बाबा बद्रीनाथ धाम में अपनी हाजिरी दर्ज कराई। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज बद्री विशाल धाम के कपाट खुल चुके हैं। देखिए, आज प्रातःकाल 6 बजे भगवान बद्री विशाल जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बद्रीपुरी में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब हुआ हुआ है। कपाट खुलने के समय पर थोड़ा मौसम प्रतिकूल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आए हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का भी प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। हम पिछले 18 साल से आ रहे हैं, ये 26 साल से भंडारा कर रहे हैं मानव सेवा ईश्वर सेवा समिति की ओर से। हमारा हर साल भंडारा चलता है। कल से हमारा भंडारा चला हुआ है। आज चलेगा, कल चल रहा है। कल सुबह 10 बजे तक चलेगा। कल प्रसाद देंगे। 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट हम श्रद्धालुओं के लिए आज खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आज भी हजारों की संख्या में बद्री विशाल दर्शन करने के लिए वहाँ में श्रद्धालु मौजूद है। कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के खासा उत्साह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद बद्रीनाथ धाम में की गई है। कहीं न कहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सारे धामों के कपाट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम से टन के लिए संदीप। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और इस बार तो शुरुआत में ही रिकॉर्ड पंजीकरण के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचने लगे हैं। आइए पिछले 8 साल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि किस साल कितने श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल का दर्शन किया। साल 2016 में 6,54,355 श्रद्धालुओं ने, साल 2017 में 9,20,466 श्रद्धालुओं ने, साल 2018 की अगर बात कर ली जाए तो साल 2018 में 10,48,051 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल में अपनी हाजिरी लगाई, दर्शन पूजन किया। साल 2019 में 12,44,943 श्रद्धालु पहुंचे। साल 2020 में 1,55,055 श्रद्धालु पहुंचे। 2021 में 1,97,997 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। साल 2022 की भी बात कर लेते हैं तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ 17,63,549 और साल 2023 में रिकॉर्ड किए गए 18,39,591 श्रद्धालु। और ये वो आंकड़ा है जिन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं।
उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बाबा केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए नजर आए और सबसे पहले वो केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक करते हुए बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व और जन कल्याण के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। इसके बाद वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्रीनाथ विशाल की पूजा अर्चना भी उन्होंने की। तो बाबा केदार के दर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचकर पूजा अर्चना कर जन कल्याण के लिए दुआएं मांगते हुए नजर आए। तो बाबा केदार के दर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे और केदारनाथ के दर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पहुंचकर बद्रीनाथ विशाल धाम के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए राज्य की समृद्धि की कामना की। हरिद्वार के उपनगर प्राचीन तीर्थ कनखल में अविरल और निर्मल गंगा के राजघाट पर स्थित बद्रीश पंचायत मंदिर के कपाट वैदिक विधि विधान के साथ खोले गए। बद्रीश पंचायत मंदिर कनखल में बद्रीनाथ की ही तरह भगवान हरिनारायण का विग्रह है। वहीं मंदिर के कपाट खुलने पर भगवान को भोग चढ़ाने, रामायण के पाठ की पूर्णाहुति होने पर आरती की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। इसकी मान्यता से बिल्कुल उसकी बद्रीनाथ जैसे कपाट खुलते हैं, वो जो परंपरा है वही परंपरा का निर्वहन यहाँ भी होता है। और भोग लगता है भगवान को, वही चरणामृत और ये पंचमेवा भोग, इसमें मूंगफली और ये चने की दाल, ये प्रसाद बनता है इनका, तो वही सेम है। और कढ़ी चावल का भंडारा होता है। ये स्थापित हुआ 1930 में लगभग, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। दादा गुरु हमारे इंद्रमणि आचार्य, वो बद्रीनाथ धाम में गए। उस टाइम तो सुविधा नहीं थी, कोई भी पैदल ही जाना पड़ता था। तो उनको वहाँ जाते थे तो उनको स्वप्न में दर्शन दिए एक दिन भगवान ने कि भाई मेरा जो है एक स्थान यहाँ बनाओ। तो उन्होंने वही विग्रह जैसे वहाँ पद्मासन में है मूर्ति, वही से अष्ट धातु की। मैं 40 साल से आता हूँ यहाँ, 66 साल मेरी उम्र है। बहुत बढ़िया लगता है, मनोकामना ही पूरी करते हैं। जो आदमी सोचेगा अपने दिल के अंदर उसकी मनोकामना पूरी होगी तो चाहे बाहर भी रह रहा, बाहर से भी आएगा यहाँ। कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता, मत्था टेक के चला है, वो अपना आप देख रहे हैं। गोल भी बहुत बढ़िया लगता है। दक्ष पर यात्री आते हैं, वो भी यहाँ दर्शन करके जाते हैं जिन्हें जिन्हें पता लगता है। और गाँव गोट इधर उधर आज सारे यहाँ में भंडारा भी शुरू होने वाला है। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट खुलते ही तुंगनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है और कपाट खुलने के बाद तीसरे दिन सैकड़ों तीर्थ यात्रियों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर भगवान तुंगनाथ की पूजा अर्चना की, उनके दर्शन किए। तुंगनाथ धाम पहुंचने वाला तीर्थयात्री चंद्रशिला के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं तुंगनाथ पैदल मार्ग के दोनों तरफ फैले सुरम्य मखमली बुग्यालों में हरियाली लौटने और विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों के खिलने से उस भूभाग के प्राकृतिक सौंदर्य पर चार चांद लगने शुरू हो गए हैं। तो ये जो नज़ारा है वो बेहद अद्भुत है, दिव्य है और इस अद्भुत नज़ारे की दिव्यता को देखकर श्रद्धालु अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की यात्रा का आगाज 16 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से होगा। वहीं मंदिर समिति ने कपाट खोलने और भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के उखीमठ से धाम रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर समिति से मिली जानकारी के मुताबिक 16 मई को भगवान मद्महेश्वर की भोग मूर्तियां ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर सभा मंडप में विराजमान होंगी। 18 मई को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना होंगी और 20 मई को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मद्महेश्वर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे।
उत्तरकाशी के मुखवा मारकंडेपुरी में गंगा सप्तमी के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और इस साल गंगा सप्तमी में पर्यटन विभाग भी मौजूद रहेगा और विभाग के पदाधिकारी भी गंगा सप्तमी में शामिल रहेंगे। गंगा सप्तमी में हर साल भारतीय सेना अपना योगदान देते आ रहा है और इस साल भी वो अपना पूरा योगदान देते हुए नजर आएंगे। सप्तमी के दौरान स्कूल की छात्र छात्राएं भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के रामनगर पहुंचने पर रामनगर विधायक देवांश सिंह बिष्ट और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले निकाय चुनाव में भाजपा कुछ ही जगहों पर जीत दर्ज कर पाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जहां एक ओर भाजपा पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। इस बार चुनाव बहुत प्रभावी रूप से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। रामनगर भी अपना स्वरूप में कह सकता हूँ, हम लोग पिछले दिनों नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हमने उसकी रणनीति बनाई है। हमने अपने प्रत्येक वार्ड स्तर पर अपने संगठन की टोली बनाई, वार्ड प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं। वार्ड स्तर पर प्रत्याशियों के नाम आने प्रारंभ हो गए हैं। उनका पब्लिक सर्वे के साथ साथ हम लोग संगठनात्मक सर्वे भी करने वाले हैं। उसका बाद प्रत्येक बूथ पर हम खुलने के स्थान पर कार्यकर्ता लड़ाएंगे। उसी प्रकार से हमने नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए भी पैनल बनने वाला प्रारंभ हो गए। बहुत जल्दी जैसी रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक के माध्यम से जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे करते हुए बता देंगे। देहरादून में सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी और पीएफ की सुविधा से वंचित रखने के मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा है कि यह बड़ा फर्जीवाड़ा है जो कई सालों से चलता चला आ रहा है। शहर के एक एक वार्ड में करीब 8 से 9 कर्मचारी दिखाए जा रहे हैं और फर्जी तरीके से उनके वेतन भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप भी दी है, जिसमें 99 ऐसे कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। देखिए, ये काफी टाइम से चला आ रहा है कि कितना फर्जीवाड़ा नगर निगम में हुआ है कि एक एक वार्ड में जो है 8-8, 10-10, 15-15 कर्मचारी रखे गए हैं और जबकि वो कर्मचारी धरातल पे है ही नहीं, उनकी सैलरी विड्रॉल हो रही है, सिर्फ विड्रॉल हो रही है, वो धरातल पे काम ही नहीं कर रहे। तो ऐसी और जांच मिलेगी, तो उसकी अभी तक जांच जो चल रही थी उसका जो सही तथ्य थे वो सामने नहीं आया। अभी तक भी सरकार इनकी है। इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जांच करेंगे, इसमें और भी गड़बड़ें निकलेंगी। रामनगर शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार झोलाछाप डॉक्टर की जहां एक और बाढ़ सी आ गई है, तो वहीं इलाज के दौरान कई गरीब और मासूम इन झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रामनगर में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। कई झोलाछाप डॉक्टर अपने अवैध क्लिनिक बंद कर मौके से फरार होने में सफल रहे। वहीं रामनगर के मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्लिनिक पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला और अंग्रेजी दवाइयों का भंडारण भी मिला है। फिलहाल टीम ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और डॉक्यूमेंट पेश न करने पर आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। उत्तरी कताड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैली।
पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल पौड़ी में हंस फाउंडेशन की ओर से दी जा रही डायलिसिस सेवा में वाटर स्टोरेज की कमी को दूर कर लिया गया है और इससे पहले डायलिसिस मरीजों को पानी की कमी के कारण डायलिसिस मरीजों को अस्पताल से रेफर करना पड़ रहा था। बीजेपी नेता नीलम जयाल ने 1000 लीटर वाटर स्टोरेज की क्षमता का टैंक अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध कराया है, जिससे अब पानी की कमी के कारण डायलिसिस मरीजों का इलाज नहीं रुकेगा और अब तक डायलिसिस सेवा के लिए अस्पताल प्रबंधन के पास सिर्फ 2000 लीटर पेयजल क्षमता का टैंक उपलब्ध था। लेकिन अब बीजेपी नेता नीलम जयाल के प्रयास से वाटर स्टोरेज के लिए 3000 लीटर की क्षमता अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध हो चुकी है। सीएमओ सर से मेरी मुलाकात इसी संबंध में हुई थी कि यहाँ पे जो डायलिसिस के पेशेंट आ रहे हैं उनको पानी की दिक्कत की वजह से कहीं और रिफर कर दिया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारे छोटे से सहयोग से यही सेवा दे करके यहाँ पे स्टोरेज टैंक दिया है डायलिसिस में, जिससे हमारे पेशेंटों को कोई दिक्कत ना हो। जिला अस्पताल पौड़ी में द हंस फाउंडेशन द्वारा 2022 में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू किया गया था। हमारे यहाँ पर 2000 लीटर पानी स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध थी, जो कि गर्मियों में पर्याप्त नहीं हो पाती थी। मिसेस नीलम जुयाल जी द्वारा 1000 लीटर टंकी का योगदान दिया गया है तथा पानी की समस्या एमएस सीएमएस सीएमओ सर के द्वारा समाधान दिया गया है। आने वाले हफ्तों में यह काम पूरा कर दिया। बीते दिनों हुई तेज बारिश से अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहरा गया है और 4 दिन पहले सोमेश्वर के चनौदा में तेज बारिश आने से कोसी नदी में भारी मलबा आ गया था। अल्मोड़ा की प्यास बुझाने वाले कोसी बैराज में भारी मात्रा में गाद जमा होने से पंप और फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण 2 दिन अल्मोड़ा में पानी सप्लाई ठप रही और अब फिल्टर के काम करने से नलों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। प्यास बुझाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक जल स्रोत से पानी भर रहे हैं। यहाँ नलों और धारों में पानी भरने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है और लोगों को 1-2 घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है। सोमेश्वर में चनौदा के पास बादल फटा और बादल फटने से कोसी नदी में पूरा मलबा उसका आया। मलबा और जो निर्माण कार्यों की मिट्टी थी वो पानी में घुलने के कारण नदी में यहाँ बैराज पे हमारा कीचड़ जमा हो गया। हालांकि हमने कोशिश की कि बैराज से कीचड़ निकाल के और वाटर सप्लाई नॉर्मल की जाए, मगर पानी में इस तरह से घुल गई है मिट्टी कि उसको अलग करना संभव नहीं हो पा रहा है। पानी की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। अभी 2-3 दिन पहले सोमेश्वर में बादल फटे थे उधर, तो उससे क्या हो गया, जितना मलबा है और जितना मतलब गंदा सब कोसी में भर गया। कुछ इनकी ऐसी व्यवस्था है नहीं कि ये मलबा जो है नदी में ना जाए। अब क्या हो रहा है, कितना भी ये फिल्टर करें, कुछ पहले तो इनके पंप ही बंद हो गए हैं, पंप नहीं चल रहे। 2-3 दिन पानी की बिल्कुल परेशानी है। इस समय हम लोग जो है पार्किंग में बैठते हैं और हमें मालूम है कि यहाँ के होटलों में तक पानी नहीं है। टूरिस्ट इतना परेशान है कि मतलब कह रहे हैं कि वहाँ नहाने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब होटलों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के घरों में कहाँ से होगी। केदार घाटी के ओखीमठ और गुप्तकाशी तलनागपुर के अंतर्गत चोपता के विभिन्न गांवों में पेयजल संकट गहराने से दो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों के जलस्तर पर भारी गिरावट आने से अधिकांश पेयजल योजनाओं से होने वाली पेयजल आपूर्ति के ठप होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं और ठप भी हो रही है। जल संस्थान विभाग की ओर से टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं और एक बाल्टी पानी के लिए ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं आने वाले दिनों में यदि मेघ नहीं बरसते तो अन्य क्षेत्रों में पेयजल का संकट गहरा सकता है। मसूरी में बालूगंज शॉर्टकट पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तरफ कार बेकाबू होकर पलट गई तो वहीं दूसरी ओर वो सड़क पर जा गिरने से हादसे का शिकार हो गई। चपेट में स्कूटी पर सवार 2 लोग भी आ गए और इसमें एक स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय लेकर जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे देहरादून रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुटी हुई है। बताया गया जो गाड़ी वाले हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे होंगे, शायद ये टीचर भी हैं। तो ऊपर से जब इस तरफ इन्होंने यहाँ पे से टर्न लिया तो ऊपर से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी को बचाने के इन्होंने स्पीड में जैसे इधर को काटी गाड़ी, तो वहाँ पे देखो वहाँ पैराफिट तो है नहीं, तो वहाँ पे एक स्कूटी वाला भी खड़ा था। तो हड़बड़ाहट में क्या होता है कि एक्सीडेंट में पैर चले गया होगा शायद,
तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर इस तरफ आ गई, यहाँ पे पैरे फूट नहीं, उस चक्कर में नीचे गिर गई गाड़ी। इसमें मेरे ख्याल स्कूटी में दो लड़के स्कूटी में बैठे थे साइड में, और एक गाड़ी वाले में तो खैर अकेले थे जी। तो शुक्र है कि यहाँ पे रेलिंग नहीं है, तो बच्चों स्कूल का टाइम भी था, बच्चों का हेलमेट स्कूल है यहाँ पर, तो अच्छा है कि बच्चे उस टाइम थे नहीं यहाँ पे। अगली खबर ऋषिकेश के शिवपुरी से, जहां नहाने के दौरान मेरठ का युवक बह गया और नहाने के दौरान युवक अंकुर नदी में आगे निकल गया और तेज बहाव के चलते वो बह गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो काफी आगे बह चुका था। फिलहाल परिजनों को इसकी सूचना दी गई है और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो नहाने के दौरान बहाव के चलते युवक बह गया और नहाने के दौरान ये हादसा हुआ था। फिलहाल वहां पर मौजूद लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास बहुत किया, उसे बचाने की भी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जब तक वो उसे बचा पाते, ढूंढ पाते, तब तक वो बहुत आगे निकल चुका था। और अब एसडीआरएफ की तमाम टीमें उस युवक को खोजने में जुटी हुई हैं और शिवपुरी के पास बहा है ये युवक। उधर वैदिक मंत्रोच्चारण और श्री बद्री विशाल के जयकारों के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और इस वक्त 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन हुआ और उसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिर का कपाट खोला गया। वहीं कपाट खुलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योति के हुए और इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को ओढ़ाया जाता है। मंदिर के कपाट पिछले 14 नवंबर को बंद हुए थे, जो आज श्रद्धालुओं की मौजूदगी में खोले गए और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे थे। और 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। पहली तस्वीर में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाटों को खोला गया। पारंपरिक लोक नृत्य पर थिरकते हुए इस वक्त लोग नजर आए और आर्मी बैंड की धुन बजाते हुए और ढोल नगाड़ों की गूंज भी आज बद्री विशाल धाम पर सुनाई दी। तो भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के विशाल कपाट खोल दिए गए हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये कपाट खोले गए। उत्तराखंड दर्पण में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।